चर्चा रही। देखिए, बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवे के साथ जो कुछ चल रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ बीच में रुक जाते हैं, तो उन सब की चर्चा हम करते हैं। आज 11-12 ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनकी हमने चर्चा की है और बहुत अच्छी एक फलदायी फ्रूटफुल जो हमारी चर्चा रही है। मुख्य रूप से जैसे उसमें कुरुक्षेत्र का बाईपास जो रोड हमारा पटियाला से और पेहवा कुरुक्षेत्र मंजूर हुआ है, उसमें कुरुक्षेत्र का बाईपास शेष था, तो वो आज उन्होंने मान लिया है कि उसको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद कटरा दिल्ली की जो रोड है वो अभी केएमपी पर आकर के समाप्त हो रही थी, लेकिन केएमपी से उसको बहादुरगढ़ तक बढ़ाया जाए ताकि बहादुरगढ़ से फिर यूईआर का जो लिंक बन करके सीधा एयरपोर्ट तक वो सीधी सड़क बनती है, वो उसमें क्लियर हुआ है। इसी प्रकार से जो जेवर एयरपोर्ट को एक रोड निकलनी है, हमारे सेक्टर्स का जो प्लान्ड एरिया है उसके अंदर से वो निकल रही थी, अब उसको हमने तय करवाया है उनसे कि एलिवेटेड हो ताकि हमारे नीचे की आबादी का एरिया वो सुरक्षित रहे और एलिवेटेड रोड बनेगी। उस एलिवेटेड में शेयरिंग के बेसिस के ऊपर 225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार देगी, बाकी वो 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, बाकी नेशनल हाईवे ये उसके लगाएंगे। ऐसे मुख्य रूप से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैंने चर्चा की है, बाकी छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनकी सबकी चर्चा हुई और एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल। नई संसद भी गए आज आप, कैसा रहा, कैसा फील किया आपने? ओम बिरला जी से भी मिले हो आप, उनसे मुलाकात? आज मुझे अवसर मिला कि जो नया संसद भवन बना है उसके अंदर सत्र जो चल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चाहे वो राज्यसभा का है, दोनों का मुझे देखने का भी मौका मिला और दोनों जो हमारे स्पीकर साहब उनको भी मैं मिला हूँ और चेयरमैन राज्यसभा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी मिला हूँ और कुल मिलाकर के एक अच्छा अनुभव था। और विशेष तौर पर हमारे यहाँ हरियाणा से आज बहुत सी महिलाएँ वो भी आई थी जिन्होंने सेशन का उसको प्रत्यक्ष चलते हुए देखा और विशेष तौर पर आज वो सब बधाई की पात्र हैं कि जैसे लोकसभा में और अभी राज्यसभा में भी चल रहा है जो महिला आरक्षण का जो 33% का प्रावधान किया गया है, कल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा भी आज पास हो जाएगा, उसके बाद सभी विधानसभाओं में वो जाएगा रेटिफाई होकर के और लागू होगा। 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें 33% महिलाओं का रिजर्वेशन वो एक प्रकार से कारगर हो जाएगा। और भी क्या केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे आप दिल्ली में? अभी हरदीप पुरी जी से जो शहरी विकास मंत्री हैं उनके साथ कुछ हमारे एनसीआर के जो विषय हैं प्लानिंग बोर्ड के, उनके साथ चर्चा करेंगे और छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपस में बैठ करके हल हो जाती हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, हरियाणा महिलाओं को आरक्षण को लेकर पंचायत में सबसे पहले शुरुआत हुई थी 50। हमने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व जो दिया शहरों में और गाँव में, और उस समय एक बहुत अच्छा काम किया था, बल्कि उस समय से ही चर्चा थी कि कब विधानसभा लोकसभा में कब होगा। स्वाभाविक है क्योंकि ये पार्लियामेंट का विषय है, तो इसलिए पार्लियामेंट हमने भी जब कभी चर्चा की थी तो उसमें सरकार सब सहमत थी, मोदी जी सहमत थे, तो मोदी जी ने इस विषय को आगे बढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अभी तक हरियाणा की एकमात्र महिला सांसद है सुनीता दुग्गल, अब परिसीमन होगा, कितनी सीटें बनेंगी, मानो 10 हैं तो 3 तो उसमें निश्चित रूप से 33% आती हैं, संख्या बढ़ेगी तो 3 की 4 भी हो सकती है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।